नमस्कार विद्यार्थियों, गजेंद्र ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम काव्य के विकास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। देखिए, हमने अभी 50 क्वेश्चन का अभ्यास किया था। आज हम इसके आगे अभ्यास करेंगे प्रश्न संख्या 51 से। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। सूरदास, कुम्भनदास, तुलसीदास और कृष्णदास। तो देखिए, इसमें से जो सूरदास हैं, कुम्भनदास और कृष्णदास ये अष्टछाप के कवि हैं, और जो नहीं है वो होंगे हमारे तुलसीदास, क्योंकि ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 बिहारी, ऑप्शन नंबर 2 तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 3 सूरदास, ऑप्शन नंबर 4 घनानंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा, श्रृंगार और वात्सल रस के जो कवि हैं वो होंगे हमारे सूरदास। कौन होंगे? सूरदास। प्रश्न संख्या 53, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, राम भक्ति शाखा से। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, अष्टछाप किस शाखा से? कृष्ण भक्ति शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत काव्य धारा के कवि नहीं हैं। कबीर, रैदास, कुतवन और दादू दयाल। तो देखिए, संत काव्य धारा के कवि नहीं हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे संतों में रैदास आते हैं, दादू दयाल आते हैं और कबीर आते हैं। जो नहीं है वो है कुतवन, क्योंकि ये सूफी काव्य धारा के हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा कुतवन। उन्होंने ये सूफी काव्य धारा के कवि हैं, प्रेमाश्रयी शाखा के। मृगावती इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, राम भक्ति। तो प्रेमाश्रयी जो शाखा है हमारी, वो है हमारी निर्गुण भक्ति। कौन सी भक्ति? निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा है सूफी काव्य धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं पूछा है। तो कुम्भनदास, दादू दयाल, मंझन और नंददास। तो देखिए, जो कुम्भनदास राम भक्ति शाखा के हैं, दादू दयाल संत काव्य धारा के, नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इसमें से जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि होंगे वो होंगे मंझन। मंझन की एक रचना है मधुमालती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बीजक रचनाओं का संकलन है मंझन का गुरु नानक, रामानंद, कबीर। तो देखिए, जो बीजक संकलन है वो हमारे कबीरदास जी का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूफी काव्य धारा के अथवा सूफी काव्य धारा के कवि हैं। तो देखिए, प्रेमाश्रयी शाखा पूछा है, तो इसमें बिहारी, तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 3 नाभादास, ऑप्शन नंबर 4 जायसी। तो सूफी काव्य धारा के जो कवि होंगे, क्योंकि तुलसीदास राम भक्ति शाखा के, बिहारी रीतिकाल के, नाभादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो इसका जो सूफी काव्य धारा के कवि होंगे जायसी। इन्होंने एक महाकाव्य इनका फेमस रहा, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 59 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है? आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र, रामचरितमानस, पंचवटी। तो देखिए, कौन सी कृति भक्ति काल की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये रामचरितमानस होगा, क्योंकि आंगन के पार द्वार अज्ञेय की कृति है और अज्ञेय प्रयोगवादी कवि है। कुरुक्षेत्र मैथिली शरण गुप्त की रचना है, पंचवटी भी गुप्त जी की रचना है, इसलिए भक्ति काल की कृति रामचरितमानस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित नहीं? किससे? कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित नहीं है। सूरदास, नाभादास, कृष्णदास
और नंददास। तो देखिए कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित जो है हमारे सूरदास हैं, कृष्णदास हैं, नंददास हैं। जो नाभादास हैं जी नहीं है, तो ऑप्शन होगा नाभादास, क्योंकि नाभादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इन्होंने एक भक्तमाल रचना लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं, अब पूछा है क्या पूछा है, राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं कुंभनदास, परमानंद दास, नाभादास, चतुर्भुजदास। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो नाभादास हैं ये अष्टछाप के हैं, और परमानंद दास भी अष्टछाप के कृष्ण भक्ति के हैं, और चतुर्भुजदास भी कृष्ण भक्ति के हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाभादास, राम भक्ति शाखा के कवि हैं, भक्तमाल इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं तो अग्रदास, नंबर 2 नंददास, नंबर 3 ईश्वरदास, नंबर 4 नाभादास। तो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। देखिए ये राम भक्ति शाखा से हैं ईश्वरदास, और अग्रदास भी राम भक्ति शाखा से हैं, नाभादास भी राम भक्ति शाखा से हैं, और हमारे जो राइट होंगे वो होंगे नंददास कृष्ण भक्ति शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन हैं? सूरदास, भूषण, तुलसीदास, कबीरदास। तो देखिए कवितावली जो हमारी रचना है सूरदास की है, सूरसागर, सुरसरावली, साहित्यलहरी। भूषण के हैं हमारे जो हमारे कवि भूषण हैं, रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। और कबीरदास जी हमारे भक्तिकाल के कवि हैं। और हमारी कवितावली जो रचना है वो है गोस्वामी तुलसीदास जी की। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, ये सभी किसकी हैं? हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तो देखिए राम भक्ति से संबंधित नहीं है तुलसीदास हैं, देखिए नाभादास, नंददास और अग्रदास। तो देखिए इसमें से जो नंददास हैं ये अष्टछाप के हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। इसका राइट आंसर होगा बा नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं अथवा साहित्य लहरी के रचनाकार या रचयिता हैं। तो देखिए कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए साहित्य लहरी ये हमारी सूरदास जी की रचना है। इनकी 3 रचनाएं हैं फेमस सूरदास की, सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रसमंजरी के रचनाकार हैं कुंभनदास, अग्रदास, नंददास और हृदयराम। तो देखिए हमारी जो रसमंजरी के रचनाकार होंगे वो होंगे नंददास। इन्होंने रसमंजरी, रूपरंजरी, मानमंजरी, तो इस प्रकार से मंजरी वाले बहुत सी रचनाएं लिखी हैं हमारे नंददास ने, जो अष्टछाप के कवि हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 67। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि पूछा है तो हमारे इसका कबीरदास, सूरदास, रैदास और नाभादास। तो देखिए इसमें से जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं वो हैं हमारे सूरदास जी, क्योंकि कबीरदास जी हमारे निर्गुण भक्ति के हैं, रैदास निर्गुण भक्ति के हैं और नाभादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फारसी। तो देखिए जायसी का जो पद्मावत है वह महाकाव्य है एक, और किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महाभारत के शांति पर्व, मोस्ट क्वेश्चन है, महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। ऑप्शन नंबर 1 रेणुका, ऑप्शन नंबर 2 कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 सामधेनी, ऑप्शन नंबर 4 हारे को हरिनाम। तो देखिए ये रचनाएं सभी रामधारी सिंह दिनकर की हैं। इसने पूछा है महाभारत के शांति पर्व का कथानक। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। छायावादोत्तर काल के कवि हैं। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर 1 जगन्नाथ दास रत्नाकर और
ऑप्शन नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, नंबर 4 मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो हमारा सही होगा वो होगा अज्ञे होगा, क्योंकि इसके पहले इन्होंने कुछ रचनाएं जो हमारी लिखी थी वो लिखी थी किस काल में, छायावधोत्तर काल में। इसके बाद 1943 में इन्होंने प्रयोगवाद की स्थापना की जो तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? तो देखिए रीतिकाल का कवि पूछा है, रीतिकाल की कवि कौन सा है? तो देखिए मीराबाई भक्तिकाल की कवित्री हैं, रसखान भक्तिकाल के कवि हैं, और देखिए मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, और घनानंद। तो देखिए यही हमारे रीतिकाल के कवि हैं, यही राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो देखिए राम भक्ति शाखा तुलसीदास, चतुर्भुजदास, अग्रदास और नाभादास। तो देखिए इसमें से जो नहीं है वो होंगे हमारे चतुर्भुजदास, क्योंकि जो अष्टछाप में 8 कवि थे उनमें चतुर्भुजदास का नाम भी आता है, इसलिए ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था? तुकाराम, आत्माराम, सीताराम और राम बोला। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी के जो बचपन का नाम था वो था राम बोला, यही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है? तो देखिए कबीरदास से किससे संबंधित है? कबीरदास से, नंददास से, तुलसीदास से, सूरदास से। तो देखिए तुलसीदास जी ने अपने गुरु से सूकर खेत में राम की कथा सुनी थी, इसलिए तुलसीदास से संबंधित है सूकर खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो विनय पत्रिका ऑप्शन आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए जो विनय पत्रिका है वो रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की, तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, तो राइट आंसर होगा भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा है किसकी? विनय पत्रिका की भाषा है किसकी? गोस्वामी तुलसीदास। अथवा विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? अवधी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली। तो देखिए विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है हमारी ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। गोस्वामी तुलसीदास जी की ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 77, विनय पत्रिका के रचयिता या रचनाकार हैं? गोस्वामी तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, चतुर्भुजदास। तो देखिए यही क्वेश्चन फिर से गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 78 पर, तुलसीदास की रचना नहीं है। क्या है? नहीं है। तो देखिए क्या पूछा? नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए तुलसीदास जी की रचना नहीं है तो रामलला, नाहच्छु और पार्वती मंगल, कवितावली, रामचंद्र का। तो इसमें से देखिए रामचंद्र का केशवदास की है, तो यही होगा इसका कौन सा आंसर, जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुंभनदास, हरिओध और महादेवी वर्मा। तो देखिए इसमें से जो राइट आंसर होगा, भक्तिकाल का कवि पूछा है तो कुंभनदास, इन्होंने एक रचना ग्रंथ लिखा भक्तमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो देखिए ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और पूछा है नहीं मिला, तो किसको नहीं मिला? तो देखिए हम ऑप्शन हैं हमारे जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को। तो इसमें से देखिए जो हमारा नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है? वो नहीं मिला है प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार
नहीं मिला है, क्योंकि पंत को चिदम्बरा पर मिला, महादेवी वर्मा को यामाकीर्ति पर मिला, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला 72 में। तो इस प्रकार से जिसको नहीं मिला वो है जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रजभाषा में रचित काव्य संग्रह है। जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रजभाषा में रचित काव्य संग्रह है, तो देखिए ऑप्शन है हमारे चित्राधार, कामायनी, लहर और आंसू। तो ये सभी रचनाएं प्रसाद की हैं, लेकिन जो ब्रजभाषा में रचित संग्रह की बात की है तो संग्रह जो है हमारा चित्राधार, ये ब्रजभाषा में रचित काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को और रामानुजाचार्य को, निम्बारकाचार्य को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है रामानुजाचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो देखिए इसमें पूर्व मध्यकाल को ही हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा गया है, और इसी को क्या कहा गया है वो भी हम बता रहे हैं, भक्ति काल कहा गया है पूर्व मध्यकाल को। देखिए इसका राइट आंसर होगा भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीर खुसरो की रचना है राउल बेल, खालिक बारी, पाहुड़ दोहा और भविष्यत कहा। तो देखिए इसका जो राइट, देखिए राउल बेल रोड़ा की है, खालिक बारी हमारी खुसरो की रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो, और पाहुड़ दोहा राम सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने काव्यधारा के कवि नहीं हैं, नहीं पूछा है नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास और लालदास। तो देखिए कृष्ण भक्ति काव्यधारा के जो कवि नहीं हैं, इसका राइट आंसर हो, क्योंकि ये सभी कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, अष्टछाप में आते हैं, लेकिन जो नहीं हैं वो हैं हमारे लालदास, क्योंकि ये हमारे निर्गुण भक्ति के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, सूरदास, नंददास, नाभादास और रसखान। क्या पूछा है, नहीं है किसके, कृष्ण भक्ति शाखा के। तो देखिए सूरदास जी हैं, नंददास भी हैं, रसखान भी हैं, जो नहीं है वो हैं हमारे नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 87 कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई। तो देखिए कामायनी, साहित्य लहरी, भारत भारती, उद्धव शतक। तो देखिए इसमें से जो हमारा राइट आंसर इसका होगा, देखिए कामायनी प्रसाद की रचना है और साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, तो यही सूरदास की रचना हमारी भक्ति काल की रचना है, ठीक है, लिखी गई है। आंग और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। किस हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यही देखिए ऑप्शन रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। इसका जो राइट आंसर होगा भक्तिकाल। ये मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। जायसी, मंझन, नंददास और कुतुबन। तो देखिए ये सभी हैं, इसमें से जो नहीं हैं पूछा है वो नंददास हैं, क्योंकि नंददास हमारे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। 90 प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। तो देखिए प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई और अथवा लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो देखिए प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, ऑप्शन है 43, 1954, 1938, 1936
तो इसका राइट आंसर होगा 1936। तो देखिए प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी और इस लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं? झरना, झरना। तो देखिए निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं? झरना, दीपशिखा, द्रौपदी और उर्वशी। तो किस जयशंकर प्रसाद की जो रचना है झरना है। आंसू, झरना, लहर, कामायनी, ये सब किसकी रचना है? प्रसाद की। दीपशिखा महादेवी की वर्मा की रचना है और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। तो इस प्रकार से हमारे राइट आंसर होगा इसका झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उर्वशी के रचनाकार हैं तो देखिए प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास और महादेवी वर्मा। तो देखिए उर्वशी के रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पर? उर्वशी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो देखिए मोस्ट क्वेश्चन पूछा है छायावाद के, प्रगतिवाद के, नई कविता के या राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के। इसका राइट आंसर जो होगा राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदेही वनवास काव्य कृति है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रीति मुक्त काव्य की रचना की है। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, रीति मुक्त कवि हैं। तो देखिए तो इस ऑप्शन है घनानंद, सेनापति, ब्रंद और बिहारी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घनानंद। ये रीति मुक्त के देखिए रीतिकाल 3 भागों में बटा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद, आलम और बोधा और ठाकुर ये और दुजदेव ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि कवि पूछा है तो देखिए ऑप्शन है घनानंद, बिहारी, बोधा और आलम। तो देखिए रीति सिद्ध पूछा है हमसे, तो रीति सिद्ध के जो प्रतिनिधि कवि होंगे वो होंगे हमारे कौन होंगे? बिहारी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। किस काव्य धारा के? रीतिबद्ध कवि नहीं है, सॉरी। जसवंत सिंह, याकूब खां, दलपति, बंशीधर और घनानंद। तो देखिए अभी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं है, जो हैं वो हैं हमारे घनानंद नहीं है, क्योंकि ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। तो देखिए रीति काल की प्रमुख विशेषता है। इसमें से प्रमुख विशेषता पूछी है प्रकृति चित्रण, ईश्वर वंदना, युद्धों का सजीव वर्णन और मुक्तक काव्य रचना। तो देखिए इसमें से जो प्रमुख विशेषता है, देखिए प्रकृति चित्रण और युद्धों का सजीव चित्रण ये हमारे आदिकाल की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा रीतिकाल की विशेषता होगी मुक्तक काव्य रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। देखिए ऑप्शन है राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपणता और नीति। तो देखिए इसमें से जो महत्वपूर्ण हमारी प्रवृत्ति होगी वो होगी श्रृंगारिकता। ये रीतिकाल की विशेषता है। और नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? सॉरी नहीं मिला है, ये पूछा है हमारा
निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? चिदंबरा, कितनी नावों में कितनी बार, उर्वशी और प्रिय प्रवास। तो देखिए चिदंबरा पर 68 में हमारे पंत को मिला, 78 में अज्ञे को मिला, कितनी नाव में कितनी बार पर, और उर्वशी पर दिनकर को मिला 72 में। जो नहीं मिला वो है हमारी प्रिय प्रवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। तो देखिए आज हमने 50 प्रश्नों का अभ्यास किया और आशा करता हूँ कि ये आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण और सहयोग प्रदान करेंगे। तो यदि आपको हमारे प्रश्न पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।